Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहाँ पे आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट एक साथ एक जगह पे व्यू कर सकते हो। और आज जो हम करने वाले हैं वो जो हम मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन का चैप्टर कर रहे हैं उसका वीडियो नंबर 4। और आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम काफी सारे डायग्राम एक साथ करने वाले हैं। और डायग्राम का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। इससे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक करवा चुका हूं, इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। तो आज का जो वीडियो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं वो पिछले वीडियोस जरूर व्यू कीजिए, और नहीं भी किया तो भी आज का टॉपिक हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो रहा है। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो ये है कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों एक साथ इंक्रीज हो रही है। इसके बाद में हम डिक्रीज की सिचुएशन भी करेंगे। तो इसमें तीन सिचुएशन हो सकती है। अगर डिमांड उतनी ही बढ़ती है जितनी सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बढ़ती है। दूसरी सिचुएशन में डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है और तीसरी सिचुएशन में डिमांड थोड़ी कम बढ़ रही है, लेकिन तीनों ही सिचुएशन में दोनों वेरिएबल बढ़ रहे हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा? अगर आपको ये एक बेसिक डायग्राम आता है डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम का तो कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इनिशियल इक्विलिब्रियम जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे होगा। तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। अब सपोज मान लीजिए जितना डिमांड बढ़ता है उतनी क्या बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड वाला कर्व थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका D1 और इतनी ही सप्लाई बढ़ रही है, मतलब दोनों के दोनों सेम बढ़ रहे हैं। मैं लेटर ऑन सारा एक्सप्लेन भी करूंगा। S1 तो ये दोनों बस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये दोनों कहां पे कर रहे हैं? यहीं पे कर रहे हैं भाई। इतनी ही जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ी। तो अगर मेरे को इसको एक्सटेंड करके दिखाना हो तो इस तरीके से बनेगा। ये Q1। तो आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो कहां पे अचीव हो रहा है? E1 पे। नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी? OQ1। और जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, प्राइस वो ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। अरे सीधा सा दिमाग लगाओ कि अगर मार्केट में 5 नए कस्टमर आए तो सप्लायर भी कितने आए? 5 के 5 ही आए। तो जितने कस्टमर आए उतने ही सप्लायर आए। तो दाम क्या रहेंगे? वो ही रहेंगे। और डायग्राम से आपको पता ही चल रहा है। तो डायग्राम करते ही अपने आप ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो प्राइस आपके क्या रहेंगे? वो रहेंगे, सेम रहेंगे, OP ही रहेंगे। तो ये था इसका पहला डायग्राम जिसमें दोनों ही बढ़ रहे हैं लेकिन दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड इसका दूसरा डायग्राम। यहां पे डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी, लेकिन डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई थोड़ी कम। मतलब प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सप्लाई। तो आपको पहले तो इसी तरह से बनाना है। उसके बाद में ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। इसके बाद में आपको क्या करना है? इस बार डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ी तो ये आपका हो गया D1। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो नीचे की तरफ आएगा और सप्लाई थोड़ा सा कम बढ़ी। डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा कि डिमांड इतना ज्यादा बढ़ी और सप्लाई बस थोड़ा सा बढ़ी। तो अब ये दोनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा? E1। और इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, कुछ भी तो नहीं है। Q1 और बिना मतलब आप डरे जाते हो इन डायग्राम में।
एकदम आसान है। तो न्यू इक्विलिब्रियम वही आपका E1 OQ1 और न्यू इस बार प्राइस क्या होंगे OP1। अगर सीधा सा ये दिमाग लगाओ कि अगर मार्केट में इस बार कस्टमर ज्यादा हो गए, मतलब डिमांड ज्यादा हो गई, कस्टमर 10 कस्टमर आ गए, लेकिन सप्लायर सिर्फ कितने आए, 5 ही आए। मार्केट में सिर्फ सप्लायर 5 ही आए और कस्टमर बहुत ज्यादा आ गए, तो सिंपल सी बात है कि दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी और क्योंकि कस्टमर यहाँ पे ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, बस सिंपल। और डायग्राम से आपको पता ही लग रहा है। और जो तीसरी सिचुएशन है, इसमें भी डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है, लेकिन इस बार डिमांड थोड़ा कम बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सप्लाई, इस बार थोड़ा सा कम। तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये पहले डी और एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो कॉमन आपको बनाना ही है। इसके बाद में डिमांड बस थोड़ा सा बढ़ रही है, डी से D1 और सप्लाई बहुत ज्यादा, तो सप्लाई का कर थोड़ा सा हम ज्यादा शिफ्ट कर देते हैं। इस बार मार्केट में सप्लायर थोड़े ज्यादा आ गए। तो सीधा सोचो, और एक बार मैं पहले डायग्राम बता देता हूं। ये आपका हो जाएगा E1 जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये P1। तो इस बार क्या हुआ कि मार्केट में सप्लायर क्या हो गए, ज्यादा आ गए, तो प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, जबकि कस्टमर तो थोड़े बहुत ही आए, 20 सप्लायर आ गए और कस्टमर सिर्फ 5 के 5 नए आए। तो सिंपल सी बात है, जब सप्लायर ज्यादा आ गए तो प्राइस क्या होंगे, कमी तो होंगे, और यही डायग्राम से पता भी चल रहा है। तो प्राइस इस सिचुएशन में क्या हो जाएंगे, फॉल, मतलब कम हो जाएंगे। और सेम वही है, न्यू इक्विलिब्रियम E1 पे न्यू क्वांटिटी OQ1 और न्यू प्राइस OP1। तो यही था इन डायग्राम के बारे में, जो 3 सिंपल डायग्राम थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो एकदम ऐसा का ऐसा ही है, बस सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस सिचुएशन में बोथ डिमांड एंड सप्लाई, इस पहले अभी तो इंक्रीज हो रही थी, अब दूसरी सिचुएशन में इसमें क्या होगा, दोनों की दोनों क्या हो रही है। अब हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई के केसेस, जिसमें डिमांड भी डिक्रीज होगी और सप्लाई भी डिक्रीज होगी, और उसमें भी 3 वही सिचुएशन होगी जो हमने इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई में देखी थी। तो इसकी जो पहली सिचुएशन है कि डिमांड भी कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है, लेकिन दोनों के दोनों बराबर कम हो रहे हैं। तो आपको पहले तो इसी तरीके से बनाना है कि इनिशियल इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव हो रहा है, ई पॉइंट पे, जहां पे dt और ss एक दूसरे को काट रहे हैं, ये OQP। तो अगर डिमांड कम होगी तो ये डायग्राम लेफ्ट, डिमांड का डायग्राम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा D1 और सप्लाई भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दोनों के दोनों बराबर कम हो रहे हैं, ये हो जाएगा आपका S1। और ये देखिए कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन तो बाद में हो जाएगी, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं E1 पे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस वो ही रहेंगे। रीजन क्या, क्योंकि मार्केट से अगर 5 कस्टमर गए तो सप्लायर भी 5 चले गए, तो प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितने कस्टमर गए उतने ही सप्लायर मार्केट से चले गए, बराबर के बराबर। तो प्राइस आपके क्या रहेंगे, वो रहेंगे। और इसी तरह आप लिख सकते हो न्यू इक्विलिब्रियम वही होगा E1 पे, न्यू वाली क्वांटिटी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, OQ से क्या हो जाएगी, OQ1, और न्यू प्राइस रहेंगे आपके वही जो पहले थे। अब आइए देखते हैं इसकी दूसरी सिचुएशन, जो कि उससे भी आसान है। आपको पहले इसी तरीके से बनाना है। इस बार डिमांड थोड़ा ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो पहले आपको ये ई पॉइंट बना देना है इनिशियल इक्विलिब्रियम का, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। डिमांड का अगर इस बार थोड़ा ज्यादा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, डी से क्या हुआ, D1 क्योंकि कम हो रहा है, और सप्लाई थोड़ी सी कम हुई, सप्लाई में ज्यादा चेंज नहीं हुआ।
S1 तो इस बार जो न्यू वाले प्राइस होंगे वो क्या होंगे, P1 हो जाएंगे और क्वांटिटी Q से क्या हो जाएगी, Q1। अरे आप सीधा सा सिंपल सोचिए कि मार्केट से इस बार 10 कस्टमर चले गए और लेकिन सप्लायर तो मार्केट से सिर्फ 5 ही बाहर हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, कस्टमर ज्यादा चले गए तो दाम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपके प्राइस क्या हो रहे हैं, नेट इफेक्ट देखूं तो प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप न्यू इक्विलिब्रियम इसी तरह लिख सकते हो, ई से क्या हो जाएगा E1, न्यू क्वांटिटी OQ1 और न्यू वाले प्राइस OP से OP1। तो बस डायग्राम है, डायग्राम से सीधी एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान है और जो तीसरी सिचुएशन है वो भी बड़ी आसान है। बस एक ये डायग्राम पे आप फोकस रखो, सारे के सारे 6 के 6 डायग्राम एक साथ बन सकते हैं। तो पहले आपको यही DD और SS करना है। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये आपके प्राइस और क्वांटिटी। इस बार डिमांड और सप्लाई दोनों कम तो हुई लेकिन डिमांड थोड़ी, proportionate decrease in demand is less than proportionate decrease in supply, थोड़ी सी कम। तो ये आपका D1 और सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई, मार्केट से सप्लायर बहुत ज्यादा चले गए। तो आप खुद देखो कि ये दोनों जो नए डायग्राम बन रहे हैं कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बस इसी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, Q1 P1, प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो गए, बढ़ गए और क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई। रीजन, क्योंकि इस बार मार्केट से सप्लायर ज्यादा चले गए, सप्लाई ज्यादा कम हो गई। तो जब सप्लाई ज्यादा कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यही ये डायग्राम में पता चल रहा है। मैं वापस इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू क्वांटिटी और न्यू प्राइस आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे के सारे डायग्राम समझ में आए होंगे। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार वापस व्यू कीजिए, हो सकता है आपको वापस समझ में आ जाए। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इससे रिलेटेड और भी डायग्राम करेंगे जिसमें हम देखेंगे इस बार तो क्या हो रहा था, डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी। अब सिर्फ एक वेरिएबल में डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज, या सप्लाई इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, ये सारे कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल because a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.